नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, किसान पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है वो सड़कों पर आंदोलित हैं, लेकिन सरकार है वो अभी किसानों की बात को मानने को राज़ी नहीं है। लेकिन इस बार फिर किसानों ने एक आह्वान किया है कि दिल्ली चलो। इस बार उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग बुलाई और जितने भी उनके अध्यक्ष हैं संयुक्त मोर्चा में जितने भी लोग शामिल हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम दिल्ली कुछ करेंगे, यानी कि दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। अब देखा जाए तो पिछले 26 जनवरी को किसानों से ट्रैक्टर मार्च किया था, ट्रैक्टर से परेड निकाली थी, जो आईटीओ तक पहुंचे थे और लाल किला तक भी किसान पहुंचे थे। लेकिन इस बार है वो किसान पैदल दिल्ली जाएंगे। अब सरकार उसको कैसे रोकती है, कैसे हथियार अपनाती है, वो देखने को बाकी है कि मई महीने में क्या होने वाला है। और किसानों ने मई के पहले पखवाड़े में सभी से आह्वान किया है, किसान, मजदूर, संगठन, जितने भी लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़े हैं, किसानों के साथ हैं, उनका आह्वान किया है कि वो दिल्ली चले हमारे साथ। वो दिल्ली पहुँचे, पहले तो अपनी गाड़ियों से पहुँचे जैसे भी पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर हम दिल्ली कैसे पहुँचेंगे, वो हम पैदल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम न तो सरकार से लड़ेंगे, न ही हम किसी पुलिस प्रशासन से भिड़ेंगे, चाहे हम पर गोली बरसाए पुलिस, चाहे हम पर पानी डाले, कुछ भी डाले। क्योंकि किसान है वो, देखो मैं आपको बता दूं, किसान है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी कितनी ठंड होती है, ठंड का भी मौसम उन्होंने देखा, बारिश भी हुई उनके ऊपर, अभी आंधी चल रही, अब तेज़ गर्मियाँ भी है, लेकिन फिर भी वो पन्नी के नीचे बैठे हुए। अब आप सोचते होंगे कि आप ऐसे में बैठे हो, तो किसान सड़कों पर बैठे हैं। दिल्ली की आपको पता है गर्मी कितनी होती है, अभी धूल मिट्टी भी उड़ रही है, हम भी जाते हैं तो हमारी भी आंखों में धूल मिट्टी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम कवरेज करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहने की बात यह है कि पन्नी के नीचे कितनी गर्मी देती होगी वो धूप, 1 मिनट भी हम नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन किसान है वो पिछले, इस गर्मियों की बात करें तो फरवरी से स्टार्ट हो गई थी गर्मी, फरवरी और मार्च पूरा महीना निकल गया है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई कैसा गर्मियों का दिन होगा, वो भी इस पन्नियों के नीचे किसान है वो दिन निकालेंगे। लेकिन संयुक्त मोर्चा ने अप्रैल महीने की तारीखें जो थी, वो किस तरह से वो अप्रैल महीने में अपने अपने कार्यक्रम करेंगे, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि 5 अप्रैल को जितने भी दिल्ली में FCI कार्यालय हैं या दफ्तर हैं, उनको घेरेंगे किसान। किसानों के साथ जितने भी लोग हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, सभी साथी इनमें सहयोग करेंगे। और 10 अप्रैल को NS, जितने भी बड़े राजमार्ग हैं, NS हैं, उनको घेरेंगे, उनको जाम करेंगे 24 घंटे के लिए। न वाहन न आएगा न जाएगा, जो जहाँ है वो वहीं रुकेगा। क्योंकि आपको पता है कि 10 अप्रैल को पूरे भारत में NS हो, जितने भी रोडवे हाईवे हो, वो किसान घेरेंगे। जहाँ भी आप हो, 10 तारीख को अपने स्तर पे रहे। और 13 तारीख को खालसा स्थापना दिवस है, वो भी किसान मनाएंगे। और 14 अप्रैल को किसानों ने एक बड़ी घोषणा की है कि जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उसमें 14 अप्रैल कितनी खास होगी। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के जितने भी पड़ोसी हैं, राज्य हैं, वहाँ पर किसान बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ये पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा, अपने अपने मंच लगेंगे वहाँ पर, जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर, और पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। लेकिन किसानों ने इस बार बड़ी घोषणा ये की है कि बाबा साहब की जयंती हम आज दिन तक नहीं मनाए, इस बार हम मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? उन्होंने दलितों से विशेष आह्वान किया है, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC जितने भी जो किसान हैं, उनके अलावा भी जितने भी जो घरों में बैठे हैं लोग, उनसे भी आह्वान किया है कि आप बॉर्डर पहुँचे, अपने इस जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाए। क्योंकि देखो, आपको पता है कि अगर बाबा साहब संविधान में आपको हक नहीं देते तो आप 4 महीने से सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं करते। ये आपको संविधान में लिखा हुआ है कि आपका अधिकार है कि आप कहीं भी बैठकर आप अपनी मांगों को लेकर बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये वो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सरकार है वो आपको कितने भी जुल्म करे, लेकिन संविधान के बाहर सरकार भी नहीं जा सकती है, और नहीं आम लोग, क्योंकि सरकार है वो संविधान के दायरे में ही चलती है। संविधान है वही देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाएगी, पार्लियामेंट में भी मनाई जाएगी। आपको सभी को पहुंचना है। और किसानों ने विशेष आह्वान किया है इस बार कि दलित भाई हैं, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग है, वो सर छोटू राम की घरों में तस्वीर लगाए। और जो सवर्ण लोग हैं, वो भी जनरल हैं, OBC लोग हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, वो भी घरों में अपने बाबा साहब की तस्वीर लगाए। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये बात कही है कि अपने अपने घरों में बाबा साहब की तस्वीरें लगाए, क्योंकि सरकार हमें पीट रही है, दलितों को भी पीट रही है, पिछड़ों को भी पीट रही है, और जो अपने आप को कम्युनिस्ट भी समझ रहे हैं, वामपंथी भी समझ रहे हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े सरदार हैं सिख कौम में,
उनको भी पीट रही है। सिर्फ एक हिंदुत्व पर टिकी हुई है, क्योंकि मुसलमान भी पीट रहा है, सब लोग पीट रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा में ये भी फैसला लिया गया है कि हम बिना ट्रैक्टर से किसान संसद पर घेराव करेगा इस बार। और दिल्ली किसानों का आह्वान है, तो सबको पहुंचना है इस किसान आंदोलन में। जो भी लोग आह्वान कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं, इस घिनौनी सरकार के खिलाफ में हैं, वो दिल्ली पहुँचे और किसान आंदोलन को और मजबूत करे। क्योंकि गर्मियों का दिन है, अपनी अपनी व्यवस्था करे। क्योंकि देखो सरकार है वो ऐसी में बैठी है और हमारे किसान भाई है। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं भी खुद एक किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मैं भी घर पे जाता हूँ तो खेती का काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किसानों में कितनी तकलीफ़ होती है और कितनी डिग्री तक गर्मी और सर्दी को सह सकते हैं, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए हो सके तो किसानों का साथ दीजिए और संयुक्त रहिए, संगठित होकर लड़िए। क्योंकि कोरोना बीमारी है, आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन 4 महीने से है, लेकिन एक किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है। और जहाँ पर चुनाव है, चाहे बिहार में बीत गए चुनाव, बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर कोरोना नहीं है। अब कोरोना भी क्या है, कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। अब मोदी का कोरोना है तो मोदी का कोरोना ख़त्म हो जाएगा। जैसे आरक्षण ख़त्म हो गया, संविधान ख़त्म हो गया है, सब कुछ सरकारी प्राइवेट नौकरियां ख़त्म हो गई, तो कोरोना भी क्या है, कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा अगर माने ऐसी बातें तो शुक्रिया दोस्तों, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव और हमारे चैनल को मजबूत कीजिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो रिपोर्ट मारते हैं, जिससे व्यूज़ कम हो जाते हैं। क्योंकि किसी ग्रुप में ये एक लिंक भेज देते हैं कि इस पर रिपोर्ट मारो, इस पर मारो, तो उससे व्यूज़ घट जाते हैं। वो चैनल पर कोई वीडियो भी हम अपलोड नहीं कर सकते, उनकी रीच भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको इस चैनल को मजबूत बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारी जब भी वीडियो आए तो उसको देखने की कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से आपके सामने ये डेटा प्रस्तुत करते हैं और आप नहीं देखते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हम क्या वीडियो बनाएं। किसान आंदोलन में भी जाते हैं, वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, कवरेज करते हैं, तो हम आपको भी सही जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया सही जानकारी आप तक नहीं पहुँचाता है। तो सभी साथियों का शुक्रिया। न्यूज़ 22 लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें हो सके तो। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं प्रवीण।